अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको स्टीवन काव के बारे में बताने वाला हूँ। स्टीवन काव एक अमेरिकन फिटनेस मॉडल, पर्सनल ट्रेनर और प्रोफेशनल मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर हैं। वो 2017 में प्रो सर्किट में दाखिल हुए, यानी उनके बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर कदम रखने के सिर्फ 1 साल बाद। वो बचपन में अक्सर बास्केटबॉल खेलते थे, जो उनका फेवरेट स्पोर्ट था, लेकिन 16 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग को डिस्कवर करने के बाद उनके प्रेफरेंसेस बदल गए और वो बास्केटबॉल कोर्ट से ज्यादा टाइम जिम में गुजारने लगे। फिर स्टीवन ने बास्केटबॉल छोड़कर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। फिर बहुत सारों के अप्स और डाउन्स और डिफिकल्ट चैलेंजेस के बाद, जिसमें उनका इंग्विनियल हर्निया से डायग्नोस होना भी शामिल है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया फिटनेस आइकन बने। उनकी लाइफ का मोटो ये है कि वर्क हार्ड इन एवरीथिंग यू डू एंड सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। असल में वेट लिफ्टिंग स्टीवन काव ने बास्केटबॉल के लिए ही की थी, ताकि वो थोड़ा मसल पुट ऑन कर लें। जब वो छोटे थे तो उन्हें बास्केटबॉल इतना पसंद था कि उन्होंने सोचा कि वो बास्केटबॉल को अपना काम बनाएंगे। फिर 16 साल की उम्र में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें बास्केटबॉल में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए थोड़ा मसल पुट ऑन करना पड़ेगा, तो उन्होंने करीबी जिम में जाकर साइन अप किया और वहाँ पर वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से मिलने वाले रिजल्ट्स को नोटिस किया तो उन्होंने बास्केटबॉल को छोड़कर ज्यादा टाइम बॉडी बिल्डिंग को देना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग प्लान बनाया, जिसे वो हफ्ते के कुछ दिन फॉलो करते थे और अपनी फिजिकल प्रोग्रेस को पुश करते थे। और कुछ वक्त बाद स्टीवन की जर्नी में प्लेटो आया, यानी उनकी मसल्स की ग्रोथ कम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया और कुछ महीनों के ट्रायल एंड एरर के बाद उन्हें पता लगा कि उनके मसल्स पहले की तरह क्यों नहीं ग्रो हो रहे। इसकी वजह उनकी डाइट थी, और जैसे उन्होंने अपनी डाइट में कैलोरीज इंक्रीज की तो उनकी फिजिक फिर से उसी स्पीड से ग्रो होने लगी। कुछ सालों तक अपनी फिजिक और वर्कआउट प्लान पर काम करने के बाद स्टीवन ने एक इंस्पायरिंग फिजिक बना ली थी, मगर वो उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें और बड़ा चैलेंज चाहिए था, यानी उन्हें बॉडी बिल्डिंग शोज में कॉम्पीट करना था। और जल्दी उनकी फैंटेसी रियलिटी में तब्दील हो गई जब उन्हें अपना कोच मिला और उन्होंने अपने पहले बॉडी बिल्डिंग शो की तैयारी शुरू कर दी। वो प्रोसेस उनके लिए आसान नहीं था। उनका हार्डकोर कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और स्ट्रिक्ट डाइट के बाद उन्हें एक सेटबैक भी मिला जब वो इंग्विनियल हर्निया से डायग्नोज हुए और उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और सर्जरी के बाद वो 3 महीने तक वेट ट्रेनिंग नहीं कर सके। मगर स्टीवन ने इन सब चीजों को यूज किया पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपना सारा मसल रिगेन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबको इम्प्रेस भी कर दिया मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग डिबेट में फर्स्ट प्लेस जीतकर, जो कि 2016 का जॉन कैंपर क्लासिक था। फिर कुछ वक्त बाद ही उन्होंने अपनी सेकंड अपीयरेंस की 2016 के नेशनल चैंपियनशिप्स में, जहां पर वो प्रो कार्ड के लिए कम्पीट कर रहे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली उनका वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा। मगर वो रिजल्ट से डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने पूरा साल जिम में हार्ड ट्रेनिंग की। उस वक्त उनका सारा फोकस प्रो कार्ड पर था, इसलिए उन्होंने पूरा साल दूसरे कंपटीशन से ब्रेक ली। फिर 2017 के नेशनल चैंपियनशिप में उनके सारे हार्डवर्क ने पे ऑफ किया और वो फर्स्ट प्लेस जीते 2017 के जूनियर नेशनल्स में, जिससे उन्हें उनका पहला प्रो कार्ड मिला। अब जबकि वो प्रो कार्ड जीत चुके थे तो वो दुनिया के बेहतरीन बॉडी बिल्डर से कम्पीट कर सकते थे। उनका पहले प्रोफेशनल डिबेट उसी साल आया जब वो 2017 में नेशनल्स जीते। शो का नाम सैन जोस प्रो था, जिसमें वो 4th प्लेस पर आए मेंस फिजिक डिवीजन में। बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर सक्सेस के बाद उन्हें ऑनलाइन रिकॉग्निशन भी मिली। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डॉक्यूमेंट किया, जिसकी वजह से उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स काफी ग्रो भी हुई। जब उन्होंने नोटिस किया कि इतने सारे लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पे बैक करना चाहिए। फिर उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिससे वो अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल एडवाइस लोगों को शेयर करते थे। और तब से उन्होंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी बनने में। स्टीवन कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं जिससे वो रिप्ड और एस्थेटिक फिजिक बना सके। उनका एम 70s के बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने का होता है, जिसमें वो स्मॉल वेस्ट, बिग और राउंड शोल्डर्स, वाइड बैक और रिप्ड मिड सेक्शन को टारगेट करते हैं। और इस गोल को अचीव करने के लिए वो हफ्ते में 5 से 6 दिन ट्रेन करते हैं। उनके वर्कआउट ज्यादातर 90 से 150 मिनट्स के होते हैं, जिसकी वजह से वो हाई वॉल्यूम में ट्रेन कर सकते हैं और इनफ ब्रेक्स ले सकते हैं एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए अपने वर्कआउट्स के दरमियान। स्टीवन अपने कोच और अपने फ्रेंड एरियल अल्बर्टो को क्रेडिट देते हैं उनके कॉम्पिटिटिव करियर में उन्हें हेल्प करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं अपने कोच को शाउट आउट देना चाहूंगा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए और ये ख्याल रखने के लिए कि मैं ट्रैक पर हूँ या नहीं। जब मैंने अपना पहला शो किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रो बन सकता हूँ और उन्होंने मुझ में बिलीव किया, और ये बात मेरे दिमाग में स्टक हो गई जब तक मैंने अपना प्रो कार्ड नहीं जीत लिया। एक और शख्स जो स्टीवन को इंस्पायर करते हैं वो कॉनर मैकग्रेगर हैं, जो आयरिश प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं। स्टीवन ये बिलीव करते हैं कि कॉनर के पास एक चैंपियन का माइंडसेट है, कोई ऐसा शख्स जिसने जीरो से स्टार्ट किया और सक्सेस अचीव किया अपने सेल्फ बिलीव और हार्डवर्क के जरिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जो कि मैंने स्टीवन के ऊपर बनाई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।